नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष कुमार, डायरेक्टर इनर स्माइल केयर ग्रुप एंड लाइफ आर्ट एक्सपर्ट। लगातार ऊर्जा विज्ञान के सत्रों से जुड़कर आज हजारों लोग उस पर काम करना सीख पा रहे हैं। लगातार एनर्जीज के माध्यम से आप समझ पाते हैं कि आप दिन भर किन तरह के विचारों में रहते हैं। दोस्तों, लगातार आपका जो मन है एक के बाद एक विचार फेंकता रहता है, यानी कि आपका माइंड जो है डुअलिटी पे काम कर रहा है। डुअलिटी का मतलब समझ पा रहे हैं ना? किसी भी बात को लेकर आप दो तरह की चीजें आपके मन में आएंगी, या तो वो निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। आप चुनकर अगला कदम कौन-सा बढ़ाते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए ना, आज के इस भागम-भाग भरी ज़िंदगी में, यानी कि भौतिकवाद युग के अंदर, हर व्यक्ति जीतने की किसी न किसी से होड़ में लगा हुआ है। ये दौड़ किसी भी प्रकार की हो सकती है, जीतना बहुत ज़रूरी भी है जीवन में। लेकिन कई बार जीतने की इस होड़ के चक्कर में आप ये भूल जाते हैं कि आप जो वास्तव में ज़िंदगी जी रहे हैं, वास्तव में उसको जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, वो है अपने अंतःकरण को, अंतस को खंगालना। यानी कि आपके अंदर जो ऊर्जाएँ हैं, वो लॉक तो नहीं है। कहीं आप बहुत सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन एक अधूरापन, एक खालीपन आपके अंदर बना हुआ है। वो कहीं न कहीं डर, चिंता, तनाव, आलस, प्रमाद, रोग, शोक के रूप में बाहर आता रहता है। कहते हैं ना, अपने मन को जानना है, यानी कि अपने आप को ही जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इस जिस युग में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एरा है, जहाँ पर आपकी जो मेंटालिटी है, वो आपकी जुड़ी हुई है फिजियोलॉजी से। यानी कि आपके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपकी फिजियोलॉजी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जब आप इस फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में हावी होने लगती है। देखिए, बहुत सुंदर सा विज्ञान है, और जब आप इस विज्ञान के तत्व को समझेंगे, इसके सार को समझेंगे, तो आप कहेंगे इट इज़ वेरी ईज़ी। बस आपको सिर्फ़ उसको समझना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी ही लाइफ़ के अंदर। देखिए, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो जुड़ी है आपकी फिज़ियोलॉजी से। और आपकी फिजियोलॉजी जुड़ी है आपकी साइकोलॉजी से। इस टर्म को आप समझिए, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को मेरी। ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी, और अगर आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया ना, तो यकीन मानिए, आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आप चीज़ें, टास्क हैं, आपके चैलेंजेस हैं, आपका ध्यान आपको आपकी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी से आपको जोड़ता रहेगा। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जो आपकी फिजियोलॉजी है, जो आपकी साइकोलॉजी है, जब आप लगातार नकारात्मक चिंतन करते हैं किसी विषय को लेकर, किसी बात को लेके, किसी घटना को लेके, तो उसका असर कहाँ पड़ता है? आपकी फिजियोलॉजी पे, यानी कि आपके शरीर के नीचे के हिस्से पे। और यही केमिकल थ्योरी जो आपकी बॉडी की है, ये बिगड़ देती है। यानी कि आपका जो केमिकल डिसबैलेंस हो गए हैं बॉडी के अंदर, वो हो गया है। और जब आप अपनी साइकोलॉजी को अपनी फिजियोलॉजी से इंटरकनेक्ट करते हैं और उसमें कहीं फेल हो जाते हैं, तब आप अपनी फिजियोलॉजी को सही करने के लिए दवाइयों का अननेसेसरी सेवन करते हैं। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिए कि जो आपकी साइकोलॉजी है, वो आपकी फिजियोलॉजी से जुड़ी है। तो आपकी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों इंट्रा कनेक्टेड है। तो इसकी टेक केयरिंग रखिए, अपने आसपास की चीज़ों को लेके, अपने खान पान, आहार विहार, प्रत्याहार को लेके आप क्या सोच रहे हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, दिन भर में जो घटनाएं हो रही हैं, उनको वॉच करिए। उसमें से पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो आप पकड़ कर बैठे हुए हैं उसको, पूरे दिन आप नकारात्मकता में चले जाते हैं, पूरा दिन खराब हो जाता है, कई बार तो ऐसा होता है। तो आप अपनी साइकोलॉजी को किस तरह से अच्छा रखते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊर्जा का ही खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब आपके माइंड के अंदर बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं, जो बहुत नेगेटिव होती हैं, तो निश्चित सी बात है ना दोस्तों, जो आपने अंदर भरा है, वही तो फिर बाहर आएगा। तो आपने अंदर भरा क्या है? आप जाने और अनजाने भर क्या रहे हैं अपने अंदर? आप क्या देख रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? क्या स्क्रॉलिंग कर रहे हैं? क्या रील्स देख रहे हैं? तो इन सब का असर आपके अंतस पे ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, अपने भीतर के विज्ञान को समझें और अंदर से खुश रहें। कहते हैं ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अपने आप को जानने का प्रयास करें। अंदर से जितना खुश रहेंगे, यही आपकी वास्तविक जीत है, और यही आपकी वास्तविक सफलता का राज भी है। वरना आज इतने सारे लोग आप हैं जो अपने आप को बहुत सफल मानते हैं, और हैं भी, चाहे वो भौतिक रूप से हों, आर्थिक रूप से हों,
फिर भी कहीं न कहीं जो मन की प्रसन्नता है, आंतरिक प्रसन्नता है, कहीं न कहीं वो लैक करती है, क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। और कहीं न कहीं आपका मन उस खुशी को तलाशने के लिए अपनी लोकेशंस को बदलता रहता है। ये बात मैं कई बार अपनी वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ। इसलिए जहाँ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अंदर से खुश ज़रूर रहें। अपनी ऊर्जाओं पर ध्यान दें, अपनी एनर्जीज़ के पैटर्न्स पे ध्यान दें। जो आप स्टोरिंग कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। ये प्रसन्नता, अविरल मुस्कान आपके चेहरे पर सिर्फ आपके हाथ में है। इसे किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। अक्सर लोग अपनी खुशी की चाबी, अपनी मुस्कान की चाबी दूसरों को सौंप देते हैं और फिर वही अपेक्षाएं कहीं न कहीं आपको हर्ट करती हैं। तो आप तो इस दुनिया में अकेले ही आए हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अकेले ही झेलनी पड़ेंगी। चाहे आपका मन हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपकी चेतना हो। इनमें एक बैलेंस लाना, कहते हैं ना, योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सब क्यों ज़रूरी है? ये आपको अपने आप से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। आपका स्वयं का जो वार्तालाप है, किसी और से सबसे ज़्यादा नहीं है, अपने आप से है। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऊर्जा विज्ञान से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक पे आपने ऑफिशियल पेज को फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से जाके उस पेज को भी फॉलो कर लीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी ऊर्जाओं को अच्छा रखने के लिए एनर्जी साइंस से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।